प्रतापी राजा परीक्षित एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। कुरुवंश के गौरवशाली उत्तराधिकारी जिनकी वीरता और न्यायप्रियता की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। महाराज अभिमन्यु के बेटे और अर्जुन के पोते परीक्षित ने अपने पूर्वजों की महानता को आगे बढ़ाया। युद्ध में माहिर, दिल से नेक और प्रजा के सच्चे हितैषी परीक्षित ने अपने राज्य को समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचाया। परीक्षित का जन्म ही एक चमत्कार था। महाभारत युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो परीक्षित अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे। ब्रह्मास्त्र की भयंकर ऊर्जा से मां के पेट में ही जल गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उन्हें पुनर्जीवित किया। भगवान कृष्ण की कृपा से परीक्षित ने एक नया जीवन पाया और भविष्य में एक महान राजा बने। बचपन से ही परीक्षित ने शस्त्र और शास्त्र दोनों में शिक्षा ली। उन्होंने अपने गुरुजनों से युद्ध कौशल और धर्मशास्त्र की गहन शिक्षा प्राप्त की। वो एक आदर्श राजा बने, प्रजा के हितैषी और न्याय करने वाले। उनके शासन में प्रजा सुखी और समृद्ध थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन एक घटना ने उनकी जिंदगी ही बदल दी। एक श्राप ने उनके जीवन को एक नया मोड़ दिया। परीक्षित को एक ऋषि के श्राप के कारण 7 दिनों में मृत्यु का सामना करना पड़ा। इस घटना ने उनके जीवन और शासन को हमेशा के लिए बदल दिया। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार खेल रहे थे। वह अपने शिकार के कौशल को निखारने के लिए अक्सर जंगल में जाते थे। उनके साथ उनके सैनिक और दरबारी भी थे जो उनके हर कदम पर नजर रखते थे। थके हुए, प्यासे वो एक आश्रम में पहुंचे। जंगल की गहराई में स्थित इस आश्रम में शांति और सुकून का माहौल था। राजा ने सोचा कि यहां उन्हें आराम और पानी मिल सकेगा। ऋषि शमीक वहां ध्यान कर रहे थे। ऋषि शमीक एक महान तपस्वी थे जो अपने ध्यान और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। उनका आश्रम दूर दूर तक शांति और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता था। परीक्षित ने ऋषि को प्रणाम किया और पानी मांगा। राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मा, मैं बहुत थका और प्यासा हूं, कृपया मुझे कुछ पानी दें। ध्यान में होने की वजह से ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। ऋषि शमीक अपने ध्यान में इतने लीन थे कि उन्हें राजा की उपस्थिति का आभास भी नहीं हुआ। परीक्षित को गुस्सा आ गया। राजा ने सोचा कि यह उनके सम्मान का अपमान है। उन्होंने महसूस किया कि एक राजा के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऋषि का अपमान करने के लिए उनके गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। यह एक गंभीर अपमान था और राजा ने इसे गुस्से में किया। यह देखकर ऋषि के बेटे को गुस्सा आ गया। ऋषि के बेटे, जो एक युवा तपस्वी थे, ने अपने पिता के अपमान को सहन नहीं किया। उन्होंने राजा परीक्षित को श्राप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से तुम्हारी मौत होगी। यह श्राप राजा के लिए एक गंभीर चेतावनी थी और इसका प्रभाव दूरगामी होने वाला था। तक्षक, नागों का राजा, क्रूर और बहुत जहरीला। उसका डसना मौत की निशानी था। परीक्षित के दिल में डर समा गया। क्या अपने अपराध की माफी मांगने का समय मिलेगा? क्या मौत को टाला जा सकता है? राजा परीक्षित चिंता में डूब गए। राजा परीक्षित अपने महल वापस आ गए। वह थके हुए और चिंतित थे क्योंकि उनके मन में श्राप का भय गहराई से बैठा हुआ था। श्राप का डर उन्हें घेरे हुए था। हर पल उन्हें लगता था कि कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए कड़े इंतजाम किए। महल के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। हर कोने पर पहरेदार तैनात थे जो हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे थे। एक ऊंचे चबूतरे पर उनके लिए एक सुरक्षित महल बनाया गया। यह महल इतना ऊंचा था कि वहां तक किसी भी सांप का पहुंचना असंभव था। सांपों को दूर भगाने के लिए चारों ओर आग जलाई गई। यह आग दिन रात जलती रहती थी ताकि कोई भी सांप महल के पास न आ सके।
वैद्य और मंत्री उनकी सेवा में तैनात थे। वे हर समय राजा की देखभाल करते थे और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करते थे। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। राजा परीक्षित के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, जो आने वाले संकट का संकेत दे रहे थे। समय बीतता गया। 7वां दिन नजदीक आ रहा था। राजा परीक्षित ने अपना सारा राजपाट दान कर दिया। वो धार्मिक कहानियां सुनने लगे। महर्षि शुकदेव जी उनके पास पहुंचे। वो श्रीमद् भागवत कथा सुनाने लगे। परीक्षित ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि कथा सुनने से उन्हें मोक्ष मिलेगा। तभी अचानक आसमान में हलचल हुई। एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया। वो तक्षक था। तक्षक ने अपना रूप बदल लिया था। वो एक छोटे से कीड़े के रूप में फलों की टोकरी में छिपकर राजा परीक्षित के पास पहुंच गया। जैसे ही राजा परीक्षित ने फल खाने के लिए हाथ बढ़ाया, तक्षक ने अपना असली रूप धारण कर लिया। उसने राजा परीक्षित को डस लिया। तक्षक का जहर बहुत तेज था। राजा परीक्षित तुरंत ही जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर नीला पड़ने लगा। महर्षि शुकदेव ने कथा जारी रखी। राजा परीक्षित श्रद्धा से सुनते रहे। आखिरकार उन्होंने प्राण त्याग दिए। राजा परीक्षित की कहानी हमें क्रोध और अहंकार के नतीजों के बारे में बताती है। यह हमें याद दिलाती है कि मौत कभी भी आ सकती है। यह कहानी धैर्य, क्षमा और विनम्रता का महत्व भी समझाती है। यह हमें बताती है कि ज्ञान और भक्ति ही सच्ची मुक्ति है। मैं शब्दाती